जाएंगे। चार पांच ब्राउजर है ना आपके पास, इसको देख लेंगे एक बार स्क्रीन को। हाँ, आप लोग मत जाइएगा अभी, आप लोग सिर्फ नहीं स्क्रीन पे देखने को बोला। लोगों की जो उसका लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन के लिए आएगा। वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक लाइव, दूसरा एक डेमो। अभी के लिए हम किसमें करेंगे? डेमो। डेमो पे। ये आपका, आपने एसएचजी में भी देखा होगा, आपका भी ऐसे खुल के आ रहा था, और यहाँ सीएलएफ में भी यही है। वहाँ जो आपकी सीएलएफ बुक कीपर की आईडी होगी वही आईडी यहाँ पे डलेगी। अब सारी आईडियाँ सेम, पेज सेम है, बीपीएम की आईडी भी यही डलती है, लॉग एडमिन की आईडी भी इसी में आती है, आप लोगों का भी पेज सेम ही है। आईडी पता है ना कैसे डलती है? तो आप आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये है आपका सीएलएफ का, इसमें देखिए लिस्ट ऑफ सीएलएफ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सीरियल नंबर, सीएलएफ का नाम, सीएलएफ फॉर्मेशन डेट, लास्ट मीटिंग डेट, ट्रांजैक्शन, लोन एंड फंड स्टेटस, मीटिंग। सीएलएफ फॉर्मेशन डेट आपकी आई है, लेकिन लास्ट मीटिंग डेट भी यहाँ पे आ रखी है। क्या कहाँ से आई होगी ये डेट? किसके कट ऑफ से? सीएलएफ का। हाँ, इस आईडी में पहले सीएलएफ की एंट्री हो गई है, उसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारे पास सीएलएफ है, सीएलएफ की फॉर्मेशन डेट है, कब का है सीएलएफ? 2016 का है। ट्रांजैक्शन, लोन एंड फंड स्टेटस, मीटिंग। इसमें भी सेम एसएचजी और वीओ की तरह 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसमें क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? जनरेट मीटिंग। जनरेट मीटिंग, मीटिंग टाइप। अब रेगुलर करना चाह रहे हैं या कट ऑफ कर रहे हैं? कट ऑफ कर रहे हैं ना। मीटिंग डेट कौन सी आएगी? जब तक कि आप कट ऑफ बना रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। मीटिंग नंबर 31 मार्च को जो आपका मीटिंग नंबर होगा, बैठक संख्या होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? जनरेट मीटिंग। जनरेट मीटिंग। ये देखिए, ये आपका है दीप प्रेरणा महिला संकुल संघ। इसमें अनमैच अमाउंट, ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, सेम जैसे आप लोग का था। मीटिंग नंबर आपका दिखेगा 50, मीटिंग डेट दिखेगी आपको, और ये कट ऑफ मीटिंग वहाँ पर आपका लिखा हुआ है। इसमें कितने हेड हैं? सबसे पहले हमारा क्या आता है? करंट एसेट, फिक्स एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। वही है कि कुछ अलग है? नहीं, वही हेड है जो अभी तक हम एसएचजी से देखते आ रहे हैं। करंट एसेट क्या क्या हो सकते हैं और फिक्स एसेट क्या हो सकते हैं? क्या हो गया? फिर सन्नाटा। देखिए, करंट एसेट में क्लिक करेंगे आपको, हाँ, सबसे पहले है एडवांस्ड अदर। ये क्या है? अगर किसी सीएलएफ ने, इस सीएलएफ ने किसी को
किसको? अदर को कोई एडवांस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फ्रॉम CMTC कम्युनिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर। अगर एडवांस दिया है तो एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हर किसी हेड में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये इसने सिर्फ आपके या हमारे लिए नहीं बना है, पूरे भारत के लिए ऐप है। तो जो एंट्री हमारे वहाँ होती है हम उसको करेंगे। एक बार देख लेंगे कि क्या क्या इसमें हेड है। दूसरा है एडवांस टू मेंबर SHG। ये हो सकता है ना, अगर SHG को एडवांस दिया है किसकी चीज के लिए? इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड, अदर एडवांस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर ये 3 हेड में अगर कोई पैसा SHG के पास गया है तो एंट्री होगी, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। एडवांस टू VO, हाँ, अगर VO को दिया है तो आगे देखते हैं। सेम है, वही 3 फंड यहाँ पे भी हैं। फिर है हमारा बैंक अकाउंट, CLF का बैंक है ना, बैंक पे क्लिक, जितने बैंक आपके CLF में होंगे यहाँ पर उन बैंक का जो अमाउंट होगा कट ऑफ मीटिंग तक का वो यहाँ पे आएगा। एंट्री अभी लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा एक बार हेड देख लेते हैं क्या क्या है। कैश इन हैंड सभी को पता है। फिक्स डिपॉजिट अगर बैंक में हुआ है। इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं, स्टॉक समझते हैं ना। फिर है लोन टू मेंबर SHG। अगर CLF ने किसी SHG को लोन दिया है उसकी एंट्री होगी। फंड आपके वही हैं, AGY कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, CEF का, CIF इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ BC बैंक सखी, और इंश्योरेंस सपोर्ट फंड, लोन मेंबर SHG हैं SHG के। अगर डायरेक्ट CLF से SHG में गए हैं तो, नहीं है तो अगर CLF SHG से लेन देन करता है तो ये वाला हेड रहेगा। अगर CLF सिर्फ VO से लेन देन करता है तो ये उसकी एंट्री आगे करेगा। जैसे मैं बोल रही थी अभी, SHG आपने जो दिया है ना, तो कुछ CLF से डायरेक्ट SHG से गया है, मगर रिटर्न जो है डायरेक्ट SHG से गए, मतलब CLF से SHG को गया है, डायरेक्ट पेमेंट SHG से नहीं आ रहा है, वो आएगा थ्रू VO से आ रहा है। मतलब उस टाइम में यहाँ पर SHG को लेना चाहिए कि नहीं। देखिए अगर डायरेक्ट SHG पे गया है, ये तो डायरेक्ट VO CLF पे आए तब यहाँ लेंगे कि वो जा रहा है। VO वाइज गया तो VO में जाएगा उसका। नहीं, VO वाइज गया है नहीं, यहाँ पर ना हाँ। 2 लोन से है ना, एक तो SHG का है, एक VO का है। मैं जो पूछ रही हूँ वो VO से नहीं गया है, मतलब डायरेक्ट CLF गया है या डायरेक्ट आपको कुछ AGY जो है ना उस टाइप में जो है डायरेक्ट बेनिफिशियर को भी गया हुआ है, या PMFME है वो भी डायरेक्ट मेंबर को गया हुआ है, मगर रिटर्न थ्रू VO से आ रहा है। ठीक है, गया है तो डायरेक्ट मगर थ्रू VO से आ रहा है। उस टाइम में SHG को लेना है कि VO से? गया एक टाइप से, आ रहा है एक टाइप से, ये मैं पूछ। देखिए जहाँ तक इस एप्लीकेशन में है, अगर आपका CLF ने डायरेक्ट SHG को दिया है और SHG CLF को पे कर रही है तो एंट्री यहाँ पे करते हैं। अगर VO वाइज आ रहा है तो आपको VO पे वो लोन दिखेगा, VO से SHG पे वो लोन दिखेगा, और रिपेमेंट भी वैसे ही आएगी, SHG से VO, VO से CLF। अब आप कह रहे हैं रिपेमेंट उसकी VO वाइज आ रही है तो VO वाइज ही आपको दिखाना होगा। अभी तक जो हुआ, हाँ, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है डायरेक्ट SHG पे गया है पैसा, लेकिन आता वो VO के जरिए है, तो पहले VO में दिखाना होगा उसको आपको, तभी आप उसकी रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ डायरेक्ट आपने दिखा रखा है SHG पे लोन तो SHG से रिपेमेंट आपको दिखानी होगी। आगे चलें? मतलब उस टाइम में केवल VO मेंबर होगा तो सीधा VO को ही हाँ, दिखाना वो चाहिए। पहले जहाँ था। पर SHG CLF में डायरेक्ट मेंबर होगी वहाँ पर SHG सेलेक्ट करना। यहाँ जैसे option कि है। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में क्या है कि डायरेक्ट CLF टू SHG और SHG टू CLF ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ पर हम यहाँ इसका यूज़ करेंगे। अपने यहाँ क्या है कि अगर लोन गया है डायरेक्ट CLF से SHG को, क्योंकि जैसे AGY की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट SHG को चला जाता है, और वापस कैसे होता है SHG टू VO, VO टू
CLF, तो हम जो उसका लोन का प्रोसेस यहाँ दिखाएंगे वो CLF टू VO ही दिखाएंगे, फिर उसके बाद VO से SHG को दे देंगे, और जो उसका रिपेमेंट है वो हम उसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ पर दिखा देते हैं CLF टू SHG लोन, तो उसका रिपेमेंट भी हम यहाँ पर डायरेक्ट ही ले पाएंगे, VO बीच में नहीं आएगा। और जब हम दिखाएंगे VO के थ्रू, तो वो VO से हम उसका रिपेमेंट ले सकते हैं। यहाँ जो काम होगा वो आपका ऐसे स्टेट्स में होगा जहाँ पर VO नहीं है, डायरेक्ट CLF टू SHG और SHG टू VO CLF ट्रांजेक्शन होती है। पंजाब में ऐसा है कि वहाँ पर VO में ट्रांजेक्शन नहीं करते वो लोग, SHG टू डायरेक्ट CLF में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ हम उसकी एंट्री यहाँ SHG में करेंगे। हमारे लिए क्या है कि जो नीचे ऑप्शंस है लोन टू VO में हम उसकी एंट्री करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट गया है। अगर हाँ डायरेक्ट रीपेमेंट CLF को आ रही है तो हम SHG में दिखा सकते हैं, रीपेमेंट आपकी VO के थ्रू आ रही है तो हम जो लोन दिखाएंगे वो VO में दिखाएंगे। क्लियर? नहीं मतलब मेरा कहने का था, वहाँ पर क्या होता है ना, उनको भी मतलब इस चीज़ का पता नहीं है, और दूसरा क्या है ना, एक सिस्टम तो आना चाहिए ना, या तो VO से या तो SHG का, मतलब मेंबर तो VO ही है, तो उन्होंने पहले डायरेक्ट किया होगा, मगर आना तो VO से। रिपेमेंट प्रोसेस वही है, क्योंकि हम अपनी रेगुलर मीटिंग में उनका इंस्टॉलमेंट रेगुलर करना है और उनको समझाना भी है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया है ताकि SHG को नहीं ले या VO को ले, जहाँ पर SHG मेंबर होगा वहाँ पर SHG ले। जब हमने सिस्टम अभी भी चालू है क्या? लेकिन अभी भी चालू है ना सर। लेकिन इस सिस्टम को कहीं तो भी आपको फुल स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको इसी- हर बार आपको एक नहीं VO में दिखाना पड़ेगा, VO से उधर दिखाना पड़ेगा, ये आपके लिए एक हेडेक रहेगा। तो एक सिस्टम रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर रीपेमेंट है तो डायरेक्ट SHG से CLF को आना चाहिए। ऑलवेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये आपको एंट्री करते समय, तो ये सिस्टम को थोड़ा कहीं तो भी चेंज करना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है। नहीं तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, आप वो कभी कहीं भी उस पर स्टॉप नहीं, तो कहीं ना वो कहीं कुछ इसलिए करना सर, पड़ेगा। वो इसलिए हुआ है उस टाइम में CLF नहीं बना हो, या उस टाइम में VO नहीं बना हो, या फिर कहीं पर मतलब उसका एक सिस्टम में चलना है ना, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी वहाँ पर मतलब क्या सेलेक्ट करें। जहाँ हम गए थे वहाँ हम पूछे थे उनसे, मतलब जहाँ PMFME का और AGEY का और OSF का ये सब फंड्स था, उस टाइम में हमने इनसे ये पूछे थे हमको क्या सेलेक्ट करें, मतलब आगे आपका रेगुलर बेस क्या है, जो हुआ है वो हुआ, हो वो गया। हम समझ गए, समझ गए। वो लेकिन जो आगे- जैसा हुआ जैसे भी हुआ उसको एक फिक्स करना फिक्स पड़ेगा, करना। आगे उसको रेगुलर में लेके रेगुलर में जाना। लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमको मतलब कौन सा चूज करना, हाँ। ये मैं तो इसलिए आगे आपसे- जो सिस्टम को जो है ना उसको कहीं तो भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो CLF से आपको VO थ्रू जाना चाहिए वो पैसा, हाँ। नहीं तो अदरवाइज है ना वो ऐसा जाएगा, और आपको इधर वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एंट्री हमको करना है दोनों जगह, हाँ मतलब उस हिसाब में वहाँ तो पूछ के आपको करें। बताएंगे। అంటే అట్లా మనకు కూడా క్లియర్ అవుతుంది. Clarity. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ ఇష్టం అదే వస్తుంది వీళ్ళ కోసంగా అనే కాకుండా మనం కూడా చర్చిస్తున్నాం కదా సార్ అని మామూలుగా అడుగుతున్నా, అంటే అట్లా ఉన్నప్పుడు SHG తీసుకోమంటారా VO తీసుకోమంటారా అని మాత్రమే నిన్న ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనకి దేంట్లో వచ్చింది, శ్రీనిధి కాదు గ్రాంట్స్లో వచ్చేసరికి కొంత రివాల్వింగ్ ఫండ్లో నేరుగా SHGకి ఇచ్చారు, తర్వాత వివోకి పే చేయమన్నారు, లేదా MSI పే చేయమని, అది అలయన్స్ చూపించుకోవాలన్న దాన్ని ఇదే అక్కడ మనకు రిపీట్ అయింది, సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్. బోర్డులో కూడా వేసి చూపించారు కదా. कहीं पे उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए वो CLF रिटर्न करके VO में है ना सर, कल जो आप रिटर्न ऑफ CIF टू CBO, कल आप ఎట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. प्रोसेस ना, हाँ एक बार लेकिन बार बार आपको जो है ना हर बार अगर उधर पैसा जाएगा और ऐसे इधर एंट्री करना नहीं पड़ेगा, नहीं वो नहीं इसीलिए मैं पूछ रही थी अब SHG से करे या VO करके वहाँ से फिर करे, हाँ ये मैं वो एक बार సరే అంటే మనకి గ్రూప్స్ అనేది మెసేజ్ మెంబర్స్ గ్రూప్స్ అనేవి త్వరగా ఫామ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు తర్వాత వివోస్ ఫామ్ అయ్యి CLF ఫామ్ అయ్యేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. ఈ లోపు కమ్యూనిటీ అనేది సఫర్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్గా SHGకి ఫండ్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా సంబంధిత వివోకి ద్వారాగా సంబంధిత CLFSకి మీరు గ్రాంట్గా పెట్టుకోండి, లేదా పెట్టుకొని రొటేషన్ చేసుకొని మీ సంస్థలని ఎంపవర్ చేసుకోండి అని చెప్పి పెడుతున్నారు.
సో కమ్యూనిటీ ఇబ్బంది పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో వెంటనే వాళ్ళకి రిజల్ట్ కలగాలన్న ఉద్దేశంతో డైరెక్ట్గా గ్రూప్కి ఇస్తున్నారు. అంతేగాని గ్రూప్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్